नमस्कार दोस्तों, अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव का बिगल बज चुका है और अंतिम चरण पे है। कल से आचार संहिता को लेकर सरकार की तरफ से सख्ती बरती जाएगी। उसके लिए आज से ही शुरू हो गए झंडे उतारने, बैनर उतारने। तो आज अम्बाला कैंट के वो बब्याल में पहुँचे हैं हम जी। धर्मेश सूद उर्फ रिंकू जी, अम्बाला के लोक लाडले, जिन्होंने इतने कम समय के अंदर अपनी पहचान बनाई, लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई। खासतौर पर बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बने। इनके लगातार विशाल रैली को देखकर आज कई लोगों की, आज बताना नहीं चाहता मैं आपको, लेकिन इतना बड़ा विशाल का है जो इन्होंने रैली निकाली है, उसको लेके आज मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी आज हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय रिंकू जी। सर नमस्कार। सर, इलेक्शन अंतिम चरण पे है सर। कल से सर सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ लग जाएंगी। जैसे बैनर, झंडे, अभी मैंने देख के आऊँ बाहर जाके सरकार की तरफ से बैनर उतारे जा रहे हैं, झंडे भी उतारे जा रहे हैं। तो आपने जो यहाँ से रैलियाँ वगैरह निकाली हैं, उसके लिए खासतौर पर अम्बाला के वासियों को कैसा आपको सहयोग मिल रहा है और कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं वो गांव में पला बड़ा, यहीं जन्मा, इन्हीं गलियों में, जो मेरी छोटी छोटी गलियां गांव की, उनसे ही पला बड़ा और एक छोटे से परिवार से ही संबंध रखा हमने। तो बड़े संघर्षमय जीवन से निकल के यहाँ आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, सबका समर्थन मिलता है। सबको पता है कि कैसे ये पला बड़ा है, इसने पढ़ाई किया, भगत सिंह जी को मानने वाला है, एक देशभक्ति की भावना रखता है, एक सामाजिक उत्थान की भावना रखता है, एक धार्मिक विचारों का व्यक्ति है, सरल स्वभाव है, किसी से कोई ऊंची नीची बात नहीं है। तो सबको नमन करके, चाहे वो बच्चों से प्यार हो जैसे आपने कहा, चाहे वो बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, चाहे वो मातृशक्ति का, माओ बहनों का मुझे आशीर्वाद स्नेह है, तो युवाओं का इतना साथ है और वो हौसला देते हैं कि भैया आपने हटना नहीं है, हम आपके साथ हैं, चाहे 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 कितने बड़े तूफान आए। लेकिन ऐसा जब एक साहस सबका चलता है तो तूफान खुद ब खुद रास्ता बदल लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई और ही आशीर्वाद चल रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, इससे भिड़ने का किसी में हौसला भी नहीं है। सब देश आज़ाद है, आज़ाद मुल्क है, इसमें हर बंदे को अपनी बात कहने का वो है। लेकिन एक खाली भगत सिंह के नाम से एक लोगों के अंदर एक नवी ऊर्जा आ जाती है, जोश आ जाता है। ये भगत सिंह के नाम से आपने जो ये अपना, जब भी बात होती है भगत सिंह वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये क्यों? देखिए, ऐसा है, हम भारत से हैं, भारत की भूमि में जन्मे, इस मिट्टी को हमने खेला और खाया है। हम तो बचपन में चोटें लग जाती थी, जैसे मिट्टी रगड़ दिया करते थे। मैं नहीं, यही हर युवा के साथ है। आप किसी को लगा लो, भारत भूमि की शक्ति जो है वो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। वो चाइना हो, चाहे वो कोई इन चीज़ों से डरते हैं, उनको पता है जब कोई ऐसा संकट का समय आता है तो भारत का जन जन जागृत हो जाता है। वो चाहे माएँ हों, वो अपने गहने तक रख देती हैं, बच्चे, युवा। अब जब सुभाष चंद्र जी ने, बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने खून देने की बात पे उनकी कहा था हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसी ऐसी हमारी शक्तियाँ कोई अद्भुत हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। जब एकजुट होती हैं तो मैं पहले भी आह्वान कर चुका हूँ कि मातृशक्ति है, जो माएँ और बहनें, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और निवेदन क्या, वो उनका अपना संकल्प है कि आज उनके जहाँ घर में कोई गलत दारू पिलाता है या कोई कुछ खिलाता है, वो संकल्प लें कि उनके घर में वो व्यक्ति ना घुसे। और आज हमने व्यवस्था से टक्कर लेनी है, उनके सिंहासनों को हिला देना, ये कोठियों का कल्चर खत्म करना है, ये बेईमानियों की राजनीति खत्म करनी है, ये परिवारवाद जो बने पड़े हैं, कि परिवारों से निकल के आते हैं, संघर्ष में कहीं नज़र नहीं आते, जलभराव में कहीं नज़र नहीं आते। उसके बाद ये कहते हैं कि अब दुख सुख में खड़े हुए, कोई दुख सुख में, ये जो मातृशक्ति है सब जानती है, इनको पता है क्या दुख सुख क्या होता है। सामाजिक उत्थान की बात करिए, भेदभाव को खत्म करने की बात करिए, सरलता की बात करिए, साधारणता की बात करिए, ज़्यादा ऊपरी बातों से कुछ नहीं है। तो सबसे यही मेरी निवेदन है, आने वाली 5 तारीख को दूरबीन का बटन दबाकर खुद को विजयी बनाएं। अंतिम समय में सर अच्छी पहचान बनाई, अच्छे लोगों के बीच में गए, छक्की बरादरी को साथ लेके, हर तरह का, चाहे छोटा है बड़ा है, कमेरे वर्ग के हैं लोग, सभी मिले आपसे। मैंने कल भी देखा, कल मेरे ख्याल 11:30-12 बज गए। इसी तरह आप सवेरे निकलते हैं और आपको 12-12, 2-2 बजे आप बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हुए कस्बे शहरों में जाते हैं। तो आज अंतिम सर लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई अपनी भावना देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है सभी, मैं आज़ाद हूँ, मैंने लिखा आज़ाद प्रत्याशी, आज़ाद इंडिपेंडेंट निर्दलीय। मेरे को पार्टियों का कहा कि हम हैं, मैंने कहा नहीं भाई, हम आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि सब पार्टियों के पीछे कहीं ना कहीं धर्म का भेदभाव रहता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप सब जानते हैं, पत्रकार भाई, जनता जानती है, कहीं ना कहीं धर्म का भेदभाव सब में है। लेकिन भगत सिंह जी जब आज़ादी की लड़ाई लड़े, ना उनके मन में धर्म था, हम उन्हीं को मानने वाले हैं। हमारा किसानों के लिए प्यार बहुत है, क्योंकि वो अन्न के दाता हैं, अन्न का दान करते हैं। मत के दाता हमारी जनता है, मत का दान कर, हमारे यहाँ तो दानी है सारे,
चारों तरफ धर्म ही धर्म है, तो ये और कौन सा धर्म पैदा करती है राजनीति जो टुकड़ों में बांट देती है जी, कहती है ये वाली राजनीति, जिसकी वोट ये ले लेंगे। हमें सबका प्यार मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है, सब ये जान रहे हैं कि ये व्यक्ति धर्म से ऊपर उठकर आज देशभक्ति की बात करता है, आज समानता की बात करता है, आज गरीब का बच्चा, रिक्शा पुलर का, रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, गरीब किसान का बच्चा, आज एक मजदूर के बच्चे को ऐसी शिक्षा देना चाहता है, ऐसी ऊंचाइयों की शिक्षा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अमीर से अमीर बच्चों के जो पढ़ लिख के आगे हैं उनके बराबर खड़े होकर कहे हम भी इस देश के पैदा हुए बच्चे हैं और इस देश को आगे बढ़ने में हम आपसे ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाएंगे। तो ये थे हमारे धर्मेश सूजी और रिंकू जी के नाम से जाने जाते हैं अम्बाला कैंट में, जिन्होंने बनाई अपनी पहचान। तो मैसेज दिए इन्होंने सबको लेके चलो एक चलने की कहावत है, समर्थन कही आई, पार्टियाँ कही आई समर्थन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ना जी 100 से भला, तो अकेले ही चल रहे हैं। तो नराते शुरू हो चुके हैं, इनका चुनाव चिन्ह है दूरबीन, तो सभी से रिक्वेस्ट करिए दूरबीन पे मोहर लगाएं, समाज को आगे बढ़ाएं।